हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, इसका जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है वो हम पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो हम डिस्कस कर रहे थे अब यहाँ पर कि हर के परिमयकरण का तात्पर्य है अपरिमेय हर को परिमेय के रूप में बदलना, जिसका शॉर्ट में मतलब क्या है कि अगर आपको कोई इस तरीके का नंबर मिलेगा जिसमें एक नंबर तो अंडर रूट में होगा, जो नंबर अंडर रूट में हो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो वह है अपरिमेय संख्या होती है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत अनावृत्ति का हो, वह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो एक नंबर अंडर रूट में, दूसरा बिना अंडर रूट में हो और इसका हमें क्या करना हो, परिमेयकरण करना हो, तो करने का तरीका ये होगा कि जो भी नंबर है उसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर नीचे। बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिवर्स साइन के साथ, प्लस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला टर्म आ जाएगी सेम। यहाँ पर देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए देखो, एक्स की जगह कौन है, अंडर रूट ए का स्क्वायर आएगा, और वाई की जगह कौन दे रखा, बी का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, कितना बचता है, ए माइनस में बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बचेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोई संख्या दे रखी मेरे को अंडर रूट 3 माइनस में 2, कुछ इस तरीके से बोले, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो करने का तरीका, जो भी नंबर है या माइनस है तो साइन हम किसका लेंगे, प्लस का। ऊपर वाला नंबर हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, नीचे वाला, नीचे में हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगी कि एक बार माइनस में होगा और एक बार प्लस में होगा। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला स्क्वायर से रूट कट गया, 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अंडर रूट 3 प्लस 2। अब प्लस का 3 है और एक माइनस का 4 है, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे। 4 में से 3 क्या, एक बड़ा कौन है, माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। जहाँ पर पहले संख्या मेरी किस में थी, अपरिमेय संख्या के रूप में थी, अब नीचे कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि क्या बन चुकी मेरी एक तरीके से परिमेय संख्या बन चुकी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर दूसरे नंबर पे अंडर रूट आ जाए, सेम टू सेम लॉजिक यूज़ करना है। अगर दूसरे नंबर पे अंडर रूट है तो बी, जो भी नंबर नीचे दिया जाएगा प्लस है तो अब उसको रिवर्स साइन यूज़ करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसके साथ करेंगे, सेम कंडीशन होगी। यहाँ पे कितना आता है, एक्स का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा, अंडर रूट बी में क्या सीन रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, बी। इसी तरीके से अगर दोनों में अंडर रूट आ जाए, किस में आ जाए, दोनों में अंडर रूट, जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये एग्जांपल हो गया। अगर इसका परिमेयकरण करना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला सेम टू सेम 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा, बट नीचे वाला वही फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना दे रखा है, अंडर रूट 3, बी की जगह कितना दे रखा है, अंडर रूट 2, तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे 3 में से 2 जाए कितना आएगा, 1। जो पहले अपरिमेय संख्या थी वो जाके क्या बन चुकी है, परिमेय संख्या बन चुकी है। इसे कहते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई करना माइनस के साथ, सिमिलरली अगर यहाँ माइनस का साइन दिखे तो मल्टीप्लाई करना प्लस के साथ, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करने का जो तरीका होगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया, एग्जैक्टली सॉल्व करने का तरीका वही होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर किया है कि अगर आपको जो भी नंबर मिले, नंबर वही होगा, बट माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर पहले नंबर पे अंडर रूट ना हो, दूसरे नंबर पे अंडर रूट हो, तो वही नंबर से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, बट यहाँ माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला सेम आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा, जो कि स्क्वायर अंडर कटवा कर बाहर बी बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा।
क्लियर। इन सभी को रैशनलाइज करने का एक ही तरीका, लेकिन ये कुल मिला के 6 तरीके से बन सकता था। तो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है कि जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, हाँ, जो हर में, वो कितने तरीके से आ सकती है। तो सभी को करने का प्रोसीजर सेम ही होगा। जो भी हर में संख्या दे रखी है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस शर्त ये है कि माइनस है तो साइन अपोजिट लेना उसका, प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस का साइन लेके इसको सॉल्व करना होगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जहाँ ए एक प्राकृत संख्या होगी और बी एक पूर्णांक होगा। प्राकृत संख्या जिनकी शुरुआत हमारी 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी हमारा कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक यानी माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। देखो जैसे कि ए में जो भी संख्या मैंने यहाँ पे रखी है 3, एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ पर 2 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे पूर्णांक। अब बात करते हैं हम घातांक के नियमों की। घातांक के नियम, जहाँ पर ए 0 से बड़ा होगा वास्तविक संख्या होगी। एम और एन में रिलेशन बताया गया है। देखो अगर कोई नंबर है ए की पावर एम, ए की पावर एन, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो हम उसको समझेंगे कि वो मल्टीप्लाई का साइन है, और दोनों की पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर एम प्लस वन, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 6 की पावर 3 और 6 की पावर 4 है, तो दोनों का अगर नंबर सेम है बेस, तो पावर जुड़ेगी। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। इसी तरीके से 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। 5 + 7 12 हो जाएंगी। और अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ेंगी, और वहीं पर अगर पावर किस में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, किस में आ जाए, डिवाइड में, इस तरीके से या तो ऐसे दे दे डिवाइड में, या इस तरीके से फ्रैक्शन में दे दे, उस कंडीशन में पावर क्या होंगी, माइनस। एम में से एन माइनस करेंगे, एम में से एन माइनस करेंगे। कब करना है ऐसा, डिवाइड के केस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 6 डिवाइड में 3 की पावर 2, अगर डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी, माइनस। यानी कि 6 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। वहीं पर 8 की पावर 5 है और नीचे क्या 8 की पावर 4 है, अगर फ्रैक्शन में तो पावर क्या होगी, माइनस। 5 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आती है पावर के ऊपर पावर, यानी ए की पावर एम है उसके ऊपर पावर एन है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एम एन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3 की पावर 6 फिर उसकी पावर कितनी है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 की पावर 3 फिर उसकी पावर 4, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अगर नंबर अलग अलग हैं बट पावर सेम है तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, पावर ऊपर जो थी वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 की पावर 4 2 की पावर 4, दोनों की पावर सेम है बट नीचे के नंबर दोनों अलग हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो क्या करना है, 3 गुणा 2 जो पावर सेम है वो इकट्ठा करके लगा देनी है। 3 दूनी 6, ऊपर पावर 4 है तो 4 आ जाएंगी, ठीक। इसी तरीके से 3 की पावर 2 7 की पावर 2, पावर सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जो पावर सेम है वो ऊपर लगा देनी है। 7 3 = 21, पावर 2 की 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 9 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 5 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 10,000 या 1 करोड़ की पावर भी अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू भी 1, a/b की पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1, 10/11 की पावर 0 आती है उसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। अगर कोई हमारा नंबर इस तरीके से पावर माइनस में आती है, उसे पॉजिटिव बनाना है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, उसका व्युत्क्रम कर देना है। इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करते ही जो पावर माइनस की होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 6 की पावर -2 है तो इस नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो, तो 1/6 जो पावर माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 3 की पावर -7 है, उल्टा कर देंगे, 3 की पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, 1/3 की पावर 7। अगर पावर इस तरीके से दे रखी नॉर्मल 1/3 की पावर 2, तो उसको उल्टा कर देने में पावर माइनस में चली जाती है, 3 की पावर -2, 5 की पावर -1 है, सिर्फ उल्टा कर देना है, 1/5 जो पावर माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अगर पावर तुम्हें कुछ इस तरीके से दे दी 1/5 की पावर -2, तो इसमें भी सेम लॉजिक होगा, उल्टा कर दो इसको,
5/में जो पावर माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। जब भी पावर माइनस की दिखे आपको सीधा उल्टा कर देना है, जो माइनस की होगी वो पावर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। क्लियर। अब हम इनके अंडररूट नंबर के कुछ मल्टीप्लिकेशन है उनको देखेंगे। वास्तविक वास्तविक धनात्मक संख्याओं ए और बी के लिए निम्न सर्वसमीकरण लागू होती हैं। जैसे कोई नंबर अंडररूट में है और दूसरा नंबर भी अंडररूट में है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों को अंडररूट में इकट्ठा करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंडररूट 2 इंटू अंडररूट 3 मल्टीप्लाई किया अंडररूट 6 कर सकते हैं। 5 × 7 दोनों अंडररूट में है, अंडररूट 35 हो जाएगा। ठीक है। अगर दो नंबर अंडररूट में हो डिवाइड में है, ठीक, दो नंबर अंडररूट में है और डिवाइड में है, तो दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए ऊपर बी नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे अंडररूट 2 डिवाइड में अंडररूट 3, तो लिखा जा सकता है 2/3 ऊपर क्या आ जाएगा हमारा अंडररूट नंबर आ जाएगा। अंडररूट 5 डिवाइड में अंडररूट 6, तो इसको लिखा जा सकता है अंडररूट 5/6, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर दो नंबर इस तरीके से अंडररूट में है, जिस तरीके से अंडररूट में है, और इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, सीधी सीधी आइडेंटिटी लगेगी, x + y x - y रूल हो जाएगा x² - a²। तो यहाँ पर x की जगह कौन दे रखा है, a दे रखा है, अंडररूट a² और y की जगह कौन दे रखा है, अंडररूट b इसका स्क्वायर। स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है, a बाहर, स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है, b बाहर, तो आंसर कितना हो जाएगा, a - b। ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं। अंडररूट 3 + अंडररूट 2 अंडररूट 3 - 2 अंडररूट 2, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, सीधी सी आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, x² - y², तो अंडररूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडररूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडररूट कट गया, स्क्वायर से अंडररूट कट गया, 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर ये प्लस वाला नंबर पीछे हो जाए माइनस वाला आगे हो जाए तब भी कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, यही लगेगा। अंडररूट 5 का स्क्वायर अंडररूट 3 का स्क्वायर कट गया, 5 आया, 3 आया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया। ठीक। वहीं पर अगला हमारा रूल होता है अंडररूट a + अंडररूट b का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बना ना हमारे इस वाले फॉर्मूले से बना है, x + y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है x² + 2xy + y²। तो देखो ज़रा, मैंने करा x की जगह पे अंडररूट a का स्क्वायर, 2 अंडररूट b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडररूट कट गया, a आया, स्क्वायर से अंडररूट कट गया, b आया। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, अगर इस तरह की फॉर्म आए तो a + 2 अंडररूट b। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है अंडररूट 5 अंडररूट 3 का होल स्क्वायर है, तो हमने पीछे जो आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी उसमें क्या था, अंडररूट a अंडररूट b, इसमें आइडेंटिटी पढ़ा था a + 2 अंडररूट ab + b, ये था। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अंडररूट a की जगह में अंडररूट 5 दे रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे a लिखना है यानी कि 5 लिखना है। अंडररूट b यहाँ पे आएगा आखिर में यानी 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। 2 अंडररूट ab आ रहा है यानी कि दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 5 2 लगा के अंडररूट 5 × 3 15। आप डायरेक्टली इस तरीके से आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना जो फॉर्मूला है इसी क्वेश्चन को अपने वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y²। ठीक। x की जगह अंडररूट 5, y की जगह अंडररूट 3, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता है, x की जगह अंडररूट 5, y की जगह अंडररूट 3, y की जगह अंडररूट 3, स्क्वायर से अंडररूट कट गया 5, अंडररूट वाला नंबर अंडररूट वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, 5 × 3 15, कट गया 3, 5 और 3 8, 2 अंडररूट 15। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, या फिर हमने जो पुराने वाला तरीका सीख रखा है जो हम 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा मैंने एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पे, अंडररूट a + अंडररूट b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + 2 अंडररूट ab, तो a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, a की जगह 3, b की जगह 7, 2 का 2 अंडररूट ab, a की जगह 3, b की जगह 7, तो 3 और 7 10 हो गए, 2 अंडररूट 21।
डायरेक्टली इस फॉर्म का लगाते हैं तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन स्टेप बच जाता है। ये वाला जो स्टेप हम करते हैं ना, ये बच जाता है, हम डायरेक्टली इस वाले स्टेप को कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा अगली जो फॉर्मुलेशन है a प्लस अंडरूट बी, ए माइनस अंडरूट बी, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? a का स्क्वायर अंडरूट बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। और बेसिकली बना कैसे, इसी वाले फॉर्मूले से बना है कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बेसिकली आप डायरेक्टली इन वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप पुराने वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल यहाँ पर लगा के किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसी फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला लिया है, 3 प्लस में अंडर रूट 2 3 माइनस में अंडर रूट 2। तो चाहो तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज़ करो या इसका यूज़ करो, बात तो एक ही है। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो क्या यूज़ करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 3 है 3 का स्क्वायर, बी को यानी 2 है वो 2 को ऐसा लिख देना है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 का 2, 9 में से 2 गया कितना आ गया, 7 आ गया। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो आपकी जो इच्छा हो आप उस तरीके से कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो और ये वाला भी लगा के किया जा सकता है। मैं इस वाले फॉर्मूले से भी आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या दे रखा है, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। मैं दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वो भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, बट इसको लगाने से बेनिफिट ये होगा कि आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा इस वाले फॉर्मूले से, जबकि इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है बस आपका। हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स के अकॉर्डिंगली 3 दे रखा है, वाई के अकॉर्डिंगली अंडर रूट 2 दे रखा है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा बस स्टेप का मामला हो जाता है। अब ऐसी इसी तरीके से 6 माइनस अंडर रूट 3 6 प्लस अंडर रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी करना है। ए की जगह 6 का स्क्वायर और बी कितना हमारा 3, 3 का 3 लिख देना, 36 में से 3 गया 33। या तो ऐसे करो या फिर वो अपना ये वाला फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करें वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स की जगह 6 दे रखा 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई की जगह 3 दे रखा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कट गया, बात वही आएगी घूम फिर के। तो आप दोनों तरीके ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आती है हमारी कुछ ये फॉर्मेशन। अगर हमारा कोई नंबर है इस तरीके से दे रखा है अंडर रूट, फिर बाद में पावर आगे कुछ भी दे रखी है 1 2 3 4 5 7, तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, ए अपॉन में 1 अपॉन में जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर आ जाएगा। जैसे कि मोस्टली टाइम में हमें लिखा होता है अंडर रूट 2, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता जिसका लेकिन अंडरस्टूड मतलब होता है कि बाहर इसके 2 है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 2 की पावर 1/2। 2 दे रखा होगा तब तो लिखेंगे 2 की पावर 1/2, 3 दे दिया तो लिखेंगे 5 की पावर 1/3, 4 दे दिया तो लिखेंगे 6 की पावर 1/4, 5 दे दिया तो 7 की पावर 1/5 हो गया। कभी आपको इस तरीके से फॉर्मेशन मिले तो इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पर ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या तथा एन एक धनात्मक पूर्णांक है, मैंने दोनों की प्लस के ही नंबर हैं। अगर आपको ये नंबर दे दिया ए की पावर एम अपॉन में एन फ्रैक्शन में दे दिया तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये लिखने का एक सिर्फ फॉर्मेट है। जैसे कि जो नीचे एन होगा वो बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला जो एम होगा वो पावर में चला जाएगा यानी कि अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 3 की पावर 2/3 है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पावर जो फ्रैक्शन में होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में कौन है 3, तो 3 तो आगे आएंगे और 2 इसकी मल्टीपल ऊपर आ जाएगी पावर में। ये अंडर रूट 3 के ऊपर है तो इसको हम इसके 3 के अंदर ले लेते हैं, बात को ऊपर लगा लो चाहे अंदर लगा लो, बात एक ही है। इसी तरीके से 5 की पावर 3/4 है, तो जो 4 है वो इसके आगे अंडर रूट के आगे ऐसे आ जाएगा, 3 इसके ऊपर है, चाहे इसको ऊपर लगा लो चाहे अंदर लगा लो, बात एक ही है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे ये सारे रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मेरे को अपनी तरफ से बातें अधूरी लगी हैं जो इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में बताई गई हैं। जितना बुक के एनसीईआरटी बुक में दे रखा था उतने मैंने फॉर्मूले रूल यहाँ पर आपको मेंशन करवाए हैं, लेकिन कुछ मेरे को गलती यहाँ पर ये लगी है कि इन्होंने अंडर रूट की कंडीशन तो बता दी कि अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 6 आता है या ये आता है, बट इन्होंने यहाँ पर ये कुछ जानकारी मिसिंग है कि बिना अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो किस तरीके से वर्किंग चलेगी। तो इसको मैं थोड़ा आपको और डिटेल में अच्छे से समझा देता हूँ।
देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि उनको मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों के रूल को समझ ही नहीं पाते कि हमें करना कैसे होता है। तो मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पे करवा देता हूँ। अंडर रूट वाले एंड बिना अंडर रूट वालों को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अंडर रूट वाली सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है और बिना अंडर रूट वाली भी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता दूँ ताकि अंडर रूट वाले में वही रूल हमारे अप्लाई होते हैं जो हम पहली क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट वाले रूल जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। क्या कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो प्लस आएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। कुछ तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। और सम एंड सब्ट्रैक्ट, इसका भी एक रूल है। ठीक है, इसका रूल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ मैं भी। देखो स्टूडेंट, सम एंड सब्ट्रैक्ट के मैंने रूल यहाँ पे मेंशन कर दिया। रूल नंबर 1, दो या दो से अधिक संख्याओं के निशान एक जैसे हैं तो जैसे हैं या तो सब प्लस के हों या सब माइनस के हों तो सबको जोड़ना होगा और निशान उसी का आएगा जो उनका होगा। अगर वो प्लस के थे तो प्लस का ही निशान आएगा, माइनस के थे तो माइनस का निशान आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि -2 -3, ठीक है, या -1, तीनों ही डिजिट माइनस के तीनों जोड़ेंगे, 2 3 5, 5 और 1 6, निशान माइनस का ही आएगा। या सभी के सभी किसके निशान हैं, प्लस क्यों, तब भी जोड़ेंगे, निशान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न इसी में रहते हैं, ये वाले रूल भी इसमें लगा लेते हैं और इसमें तो कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है कि करना कैसे है। तो इस सम एंड सब्ट्रैक्ट के रूल अलग हैं एंड प्रोडक्ट के रूल अलग हैं। मैं दोनों में डिफरेंस बताऊँगा अभी आपको। तो यहाँ पर तो क्या हुआ कि अगर सारे नंबर माइनस के हों तो सभी जो सारे नंबर माइनस सभी जुड़ेंगे, निशान माइनस का आएगा, सारे प्लस के तो भी नहीं जुड़ेंगे, निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक बताने के बाद फिर मैं अंडर रूट वाले टर्म को आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये तो है रूल नंबर 1। अब इसका रूल नंबर 2 बताया तो मैं आपको। देखो इसका रूल नंबर 2 मैंने यहाँ लिख दिया, एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, या फिर पहली वाली माइनस की हो दूसरी वाली प्लस की हो, तो हमेशा माइनस ही करना होगा और निशान उसी का आएगा जो बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, -2 और +3, एक माइनस का है एक प्लस का हो, माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1। फिर मैंने क्या बोला, निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, +3, तो निशान आएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाले रूल मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर इन वाले रूल को यहाँ डाल देते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, जबकि वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से -+ का 4 हो -2, एक प्लस का है एक माइनस का, माइनस करेंगे 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि -6 और +8, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो भी माइनस करेंगे, निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है, प्लस का। तो ये तो थे सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन के रूल। एंड मल्टीप्लाई के जो रूल होते हैं, प्रोडक्ट के जो रूल होते हैं, वो देखो कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा -2 इंटू में 3, अब 3 के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। -2 इंटू में +3, तो 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ निशान आएगा माइनस का। बच्चे सारे क्या करते हैं कि इनको और इनको एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और एग्जांपल लेता हूँ, +3 मल्टीप्लाई -2, +3 मल्टीप्लाई -2, तो रूल क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या देगा, माइनस, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, जबकि इनमें कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। सबसे मेजर डिफरेंस तो यही होता है इसके अंदर। यहाँ देखो, -4 इंटू -4, या -8 ले लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या रूल बताया मैंने, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, 8 4 ज़ा 32, -4 इंटू +4, ठीक है, या 8 कर लो, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, 8 4 ज़ा 32, 2 इंटू 3। अब देखो इनमें मैंने कोई निशान डाला ही नहीं, अगर नहीं डाला तो हमें समझ जाना कि दोनों प्लस के हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यहाँ समझा दिया है कि ये दोनों रूल बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इन्हीं रूल को मैं अप्लाई करता हूँ अंडर रूट वाली टर्म के अंदर। ठीक है, कि अंडर रूट वाले टर्म में इनका किस तरीके से यूज़ होगा। तो देखो,
अंडर टर्म एंड विदाउट अंडर टर्म दोनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 3 है और इनमें से ऐड करना है अंडर 3 को, तो हमें इनको कुछ भी नहीं करना, बिना अंडर वाले के साथ में ऐड नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात करूं तो भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अंडर वाले से ही सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा। अंडर वाला बिना अंडर वाले के साथ में ना तो ऐड होगा ना लेस होगा, दोनों ही बातें नहीं होंगी। ये बातें जो है बता नहीं रखी थी एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वहीं पर देखो, अगर मान लो माइनस का अंडर 3 है और प्लस का 2 अंडर 3 है, ठीक है, तो कभी भी इनको अगर माइनस या प्लस करने की नौबत आती है, तो जैसे कि मैंने आपको रूल बताया, मल्टीप्लाई का साइन तो है नहीं यहाँ पे, आपको पहले देखना है कि दोनों के अंडर नंबर सेम है या नहीं है। दोनों सेम है तो ही प्लस या माइनस होंगे। फिर दूसरी बात, अंडर नंबर कभी प्लस या माइनस नहीं होता, उसके आगे वाला नंबर प्लस या माइनस होता है। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो 2 में से 1 जाएगा, एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे। एक अंडर 3 हमेशा साथ रहेगा। बड़ा कौन है दोनों में से? प्लस का, तो निशान किसका आएगा? प्लस का। और देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अंडर 4 या अंडर 5 ले लेते हैं, अंडर 5 और 3 अंडर 5 दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले ये देखना है क्या दोनों में अंडर नंबर है 5, दोनों का सेम है? हाँ जी सेम है। तो ऐड करना है, किन को ऐड करना है? जो इनके बाहर होंगे। इसके बाहर तो 3 है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो 1 मानेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अंडर 5। अगर यहाँ अंडर 5 है और यहाँ अंडर 6 है, दोनों के नंबर अलग अलग है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है इसको। इस सिचुएशन में नंबर सेम हो तो ही प्लस होगा, तो ही माइनस होगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस की। अगर यहाँ नंबर है अंडर 3, यहाँ नंबर है 2 अंडर 5, तब भी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इनका अंडर नंबर मैच नहीं खा रहा। अंडर नंबर मैच करेगा तो ही हमें क्या करनी है? प्लस या माइनस करना है। और देखो, यहाँ दे दिया अंडर 2 दोनों को ऐड करना है। तो मैंने जैसे बताया दोनों नंबर सेम है, बट बाहर तो इस बार कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान के चलेंगे। एक और एक कितना हो जाएगा? 2 अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो, कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है अंडर 3 प्लस अंडर 27, और हम क्या करते हैं, ये ऐड होगा ही नहीं क्योंकि दोनों अंडर नंबर अलग अलग है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अगर कोई नंबर के फैक्टर हो रहे हों तो पहले आपको फैक्टर करना है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अंडर में जिसका पेयर बन जाता वो तो आ जाता बाहर, जिसका पेयर नहीं बन पाता वो रह जाता अंदर। अब बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। दोनों का अंडर नंबर मैच कर रहा है तो ऐड तो हो सकते हैं। 3 और 1 4, ठीक है। जो रूल मैंने प्लस में बताया वो माइनस के अंदर भी लगेंगे। अगर मान लो यही सवाल किस में होता? सब्ट्रैक्ट में होता, तो कैसे करते? बात वही रहती, अंडर 3 पहले इसको सॉल्व करते, 3 अंडर 3। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो हमेशा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं तो 1 मान लेंगे। 3 में से गया 2 अंडर 3, बड़ा कौन है? प्लस का, तो निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्लियर? फिर लिखा जाता है जैसे कि अंडर 32 प्लस अंडर 27 और बोला दोनों को ऐड करो। तो स्टूडेंट, जब तक आप इनके फैक्टर नहीं कर लेते आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये ऐड होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि मैंने 32 के पहले करे फैक्टर, 2 का डिवाइड दिया 16, 2 का डिवाइड दिया 8, 4 2 2, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, इन दोनों में से 2 बाहर, इन दोनों में से 2 बाहर, इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये अंडर में ही रहेगा। 27 का तो अभी मैंने ऊपर किया ही था, कितना आया था? 3 अंडर 3, 2 दूनी 4, 4 अंडर 2, 3 अंडर 3। तो दोनों में अंडर नंबर क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं, तो ना तो इनको प्लस करना ना इनको माइनस करना है। अगर दोनों के अंडर नंबर मैच करते हैं तो ही प्लस होगा, तो ही माइनस होगा। तो ये तो मैंने रूल किसके बता दिए तुम्हें? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। देखो जरा, मल्टीप्लाई में किस तरीके से होगा। अब मैं बोलूँ 3 को मल्टीप्लाई करना अंडर 3 के साथ, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज़ इसको लिख देना है, ठीक है। यानी कि
अंडर रूट वाला नंबर हमेशा अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, बिना अंडर रूट वाले से कभी नहीं कर सकता। 4 अंडर रूट माइनस का 2 करना इनको, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस माइनस के रूल लगेंगे, क्यों बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का। यहाँ नहीं लगेंगे क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था ही नहीं। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बिना अंडर रूट में या अंडर रूट में, तो बस आपको इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। अगर ऐसा आ जाए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, नंबर सेम है, तब क्या करें, पावर 1 सेम हो तो पावर जोड़ेंगी, पावर दोगी, 2 से अंडर रूट कट जाता है, 3 आ गया, लिखा आ जाता है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है अगर वो दोनों नंबर अंडर रूट में है तो। अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 15, दोनों नंबर इस तरीके से आ जाए तो मल्टीप्लाई किया, 15 को 5 से करेंगे 75, 75 के वापस करेंगे फैक्टर, 3 का डिवाइड जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, फिर 1, दोनों का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाए वो बाहर नहीं बन पाए वो अंदर ही रहेगा अंडर रूट के, ठीक है। छठा, जैसे कि अंडर रूट 3 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई करना है इसको 1 बाय अंडर रूट 2 के साथ, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, दोनों नंबर अंडर रूट में है तो इस तरीके से भी करके लिखा जा सकता है इसको, क्लियर। अगर नंबर आ जाए 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, घबराना नहीं है, एक ही कंसेप्ट याद रखना है, अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, बिना अंडर रूट वाला नंबर बिना अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, आंसर हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ आ जाता है अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला बिना अंडर रूट वाला बिना अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, तो बिना अंडर रूट में इसके कुछ भी नहीं 1 मान लेंगे, तो 4 को 1 से करेंगे, 4 1 कम 4, 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है। आपको इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रोडक्ट वाले रूल है, इसके अंदर घुसेंगे, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें सीधा सा कंसेप्ट यही लगना है कि अगर निशान एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, निशान माइनस का ही आएगा, निशान एक जैसे तो भी जुड़ेंगे, निशान प्लस का ही आएगा। एक प्लस का हो एक माइनस का हो हमेशा माइनस करेंगे, निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा। तो ये दोनों रूल हैं प्लस और माइनस के, जबकि जो ये रूल है ये है मल्टीप्लाई के, तो दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है।